भारत की आदिवासी परंपराएं हजारों वर्षों से प्रकृति, समाज और संस्कृति के साथ गहरे संबंधों को व्यक्त करती रही हैं। जंगलों, पहाड़ों और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदायों ने अपनी कला को संजो कर रखने के साथ साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन समुदायों की कला केवल सौंदर्य का माध्यम नहीं होती है, बल्कि इसमें प्रकृति के साथ उनका गहरा संबंध, उनकी जीवन शैली और प्राचीन परंपराओं की झलक दिखाई देती है। नमस्कार, आदिवासी कला की विशेषताओं से भरे इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। 3 से 13 मार्च 2026 को दिल्ली के ट्रावणकोर पैलेस में एक आदिवासी कला उत्सव का आयोजन किया गया। यह उत्सव केवल प्रदर्शनी मात्र नहीं था, बल्कि भारत की जनजातीय विरासत, जीवन शैली और सृजनात्मकता का जीवंत उत्सव था। इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य भारत की जनजातीय कला और संस्कृति को एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करना था। भारत के विभिन्न राज्यों में रहने वाले आदिवासी समुदायों की अपनी अलग अलग कला परंपराएं हैं, लेकिन आधुनिकता के समय में ये पारंपरिक कलाएं धीरे धीरे समाप्त होने की कगार पर हैं। ऐसे में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदिवासी कला उत्सव का आयोजन किया। दिल्ली के ट्रावणकोर पैलेस में आयोजित इस उत्सव में देश के कई राज्यों से आए आदिवासी कलाकारों ने भाग लिया। यहां आने वाले दर्शकों को न केवल प्रदर्शित कलाकृतियां देखने का अवसर मिला, बल्कि कलाकारों से मिलकर उनकी कला की विशेषताओं और उससे जुड़ी कहानियों के बारे में जानने का मौका भी मिला। उत्सव में भारत की जनजातीय कला परंपराएं देखने को मिली, जैसे गूढ़ चित्रकला, वर्ली चित्रकला, सोहराई और कोहबर चित्रकला। गूढ़ चित्रकला के बारे में एक प्रतिभागी ने कुछ इस तरीके से उसकी विशेषताएं बताई। श्याम है, मैं गोंड आर्टिस्ट हूँ, डिंडोरी जिला की रहने वाली हूँ। मैं ये गोंड पेंटिंग मेरे 15 साल से कर रही हूँ और इसमें मेरे डिजाइन्स अलग मिलेंगी। जो मेरा डिजाइन का नाम है चंद्रपिंडी और सरकर में काम करती हूँ। ये काम हम लोग नेचर को देख के बहुत सारा बनाते हैं, क्योंकि हम लोग जंगल साइड रहते हैं, तो हमारे इधर पूरे जंगल, पेड़ पौधे, हिरण, शेर ये सभी देखने को मिलते हैं। हाथी, अधिक जानवर हमको देखने को मिलते हैं, तो हम उन्हीं की थीम पर ये पेंटिंग करते हैं। कुछ पेंटिंग कहानी वाली भी होती है, तो कहानी पे भी हम लोग बनाते हैं। पेंटिंग मैंने ये कोठी है, ये हमारे गांव में इस तरह के कोठी होती है जिसमें अनाज रखा जाता है, और ऊपर क्या है, इसके ऊपर बिल्ली, हर घर में आपको बिल्ली मिलेगी, तो वो हमने दिखाया। उसके नीचे क्या होता है, ये छोटे छोटे गड़ारी होते हैं, तो वहाँ मुर्गियां दाना चरती है, उस चीज को हमने दिखाया है इस पेंटिंग में। मध्य भारत की गोंड जनजाति की चित्रकला अधिकांशतः प्रकृति, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से प्रेरित होती है। एक और प्रतिभागी ने गोंड चित्रकला के बारे में बताया। नाम धनेश्वर ध्रुव है। मैं गोंडी चित्र पेंटिंग बनाता हूँ, ट्राइबल पेंटिंग। ये हमारा पेंटिंग जो है, हमारे आदिवासी चित्रकला जो है, हमारे जो कल्चर से है, आदिवासियों का जो रहन सहन, रीति रिवाज और उनकी जो कल्चर और त्योहार कैसे मनाए जाते हैं, और नृत्य डांस हो गए हमारे ट्राइबल का, उस पे आधारित हम लोग ज़्यादातर पेंटिंग बनाते हैं। और किस्सा कहानियाँ इसमें ज़्यादातर जो चीज़ें लुप्त हो गई हैं, जो लुप्त हो रहे हैं, जो हमारे पुरखों की जो धरोहर है, उसको जीवित रखने को के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए हम ये गोंड ट्राइबल उसमें अपना काम करते हैं और उसको दिखाते हैं। इसमें विशेषता ये है कि ये हमारा जो कल्चर है, हमारा जो धरोहर है पुरखों का, वो इस पेंटिंग के द्वारा हम उसको जीवित रखते हैं। लोगों तक इसको पेंटिंग के द्वारा बताते हैं और
बना के दिखाते हैं। जैसे ये हमारा एक शादी, जैसे शादी हमारे ट्रैवल में शादी जो करते हैं ना, आजकल वो शादी भी करते हैं, वो भी शादी भी बदल गया है। शादी का जो रीति रिवाज है जो करते हैं वो भी चेंज होने लगा है। लेकिन हमारे जो ट्राइबल आदिवासी में हम आगे भी वैसे ही रीति रिवाज से शादी करते हैं। जैसे ये हो गया, ये दूल्हा है, ये सब बारात मतलब बारात जा रहा है, ये उसका स्टोरी इसमें दिखाएं बना के। और ये जब दुल्हन के घर जब पहुंचते हैं तो पहले उनका स्वागत करते हैं। एक पीतल का जो बर्तन होता है, एक लोटा होता है उसमें, तो सब लोगों को पहले पैर धुला के घर गृह प्रवेश करवाते हैं जी। उसमें ये दिखाने की कोशिश है। जब लगन वगन लेके जाते हैं ना, लगन जो होता है, तो हमारे यहाँ जैसे लड़की वाले हो गए ना, तो जैसे लड़के पहले लड़के वाले रखते हैं क्या, वो जो जिनका वो कुंडली जी क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, जो लगिन धराते हैं, है ना, सुवासी वाला, वो करते हैं। उसके बाद लड़की के यहाँ जाते हैं, फिर वहाँ रखाया जाता है। एक ही दिन में दोनों घर में, मतलब पहले लड़की के यहाँ से लेके जाएंगे शगुन के काम, ऐसा होता है। तो वो सारा चीज है यहाँ पे। एक आमर शिक्षा रखे हैं, ये वो जा रहे हैं, ऐसा इसमें बना हुआ है। कई सारी प्रदर्शित चित्रकलाओं में एक चित्रकला थी ओरांव चित्रकला। झारखंड और बिहार की यह पारंपरिक चित्रकला मुख्य रूप से दीवारों पर पूजा पाठ या फिर त्योहारों के उपलक्ष्य में बनाई जाती है। अपने राज्य को रिप्रेजेंट करती हुई प्रतिभागी कलाकार प्रीति बाला चित्रकला की विशेषता कैसे वहां के जीवन को प्रदर्शित करती है, बहुत अच्छी तरीके से वर्णन करती हैं। My name is Preeti Balagari and I come from Ranchi, Jharkhand, and I am belong to Oraon tribes. This is a painting for Oraon art. We use only salt, मिट्टी का कलर यूज करते हैं। अधिकतर हम लोग जब गाँव के जो दीवार होते हैं ना, उनमें लिपाई की जाती थी ऐसे, तो उनको आर्ट फॉर्म को ऐसे करके हम लोगों ने ये जो भी पेंटिंग दिखाया ना, उसमें हम लोगों ने ट्राइबल फेस्टिवल को दिखाया है। ये एक तरह का हमारा जो ये फेस्टिवल है, सरुल फेस्टिवल है। इसमें जो हमारा एक गांव के बीचों बीच में एक हमारा सरना स्थल होता है, वहाँ पे गांव के जो पाहन होते हैं ना, जो वो पूजा करते हैं, और गांव के सभी पुरुष भी मिल करके पूजा करते हैं। और इस दिन ये पेड़ की पूजा की जाती है। और ये वाला जो पानी होता है ना, ये जो हमारा एक गांव के बीच में एक, जिसमें वहाँ दाढ़ी से पानी लेकर के आते हैं पाहन, और वो पानी को लेकर के पूजा स्थल पे घड़ा पे रखा जाता है। और वो पूजा पाठ करने के बाद ना वो पानी ना पवित्र हो जाता है। और वो जो पेड़ होती है, सखुआ का पेड़ जो होता है, उसकी फूल और पत्ती से पूजा की जाती है। गांव के लोग सारे लोग पूजा पाठ करते हैं। पूजा खत्म हो जाने के बाद फिर गांव की जो महिलाएं होती है वो अपना ट्रेडिशनल ड्रेस पहन करके नाचती गाती है। और ये जो फूल होता है ना, उसके दूसरे दिन इस पेड़ का फूल और पानी को गांव में घरों में जा करके बांटते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि रहे, खुशहाल बना रहे, दुख तकलीफ ना हो, ऐसे करके वो लोग उसको पानी और उस फूल को लेते हैं, अपने मतलब ब्लेसिंग के जैसे अपने पास रखते हैं, ऐसा करते हैं। फिर इसी तरह से हमारा फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। फिर लोग नाचते गाते हैं और खुशी मनाते हैं। ये कला प्रदर्शनी के साथ साथ इस उत्सव में जनजातीय लोक संगीत और नृत्य भी प्रस्तुत किए गए। इन प्रस्तुतियों में दर्शकों को भारत के विभिन्न क्षेत्रों की जनजातीय संस्कृति की जीवंत झलक देखने को मिली। यहाँ पारंपरिक वाद्य यंत्रों जैसे ढोल, मांदर, नगाड़ा और बांसुरी की धुन पर थिरकते कलाकारों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुति दी। आधुनिक समय की भागदौड़ में ऐसे उत्सवों का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि ये न केवल भारत की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाते हैं, बल्कि जनजातीय कलाकारों और उनकी कलाओं को प्रोत्साहित भी करते हैं। साथ ही हमें यह याद दिलाते हैं कि भारतीय सभ्यता
केवल शहरी या राजकीय परंपराओं से नहीं बनी हैं, बल्कि जनजातीय समाज की रचनात्मकता और प्रकृति केंद्रित जीवन शैली ने भी इसे समृद्ध बनाया है। ऐसे आयोजनों के माध्यम से न केवल कला का संरक्षण होता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी अपनी प्राचीन परंपराओं और सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ पाती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें और भारत के इतिहास और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि वर्ली चित्रकला किस राज्य की जनजातीय कला है। मिलते हैं एक और ऐसी ही जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।